हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। काम की बात टू द पॉइंट आता हूँ क्योंकि सब कुछ खत्म है, कंट्रोवर्सी खत्म है, फॉर्म आ चुका है, वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी कम है तो थोड़ी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है। तो काम की बात करते सीधे। इसे क्या चीज जो डिफरेंस क्रिएट करती है आप में और अलग लोगों में, समझो इस चीज को। मैं हमेशा अपनी तैयारी में हर दिन इस चीज को सोचता था, डेली। यकीन मानो आपकी डेली में इस चीज को सोचता था कि मैं औरों से क्या अलग कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैंने ये लाइन पहले ही बोली थी, अगर जो चीज सब लोग कर रहे हैं वो भी अगर मैं ही करूंगा तो जो चीज सब लोगों को मिल रही है वही मुझे मिल रही होगी। ये तो फैक्ट है, ठीक है ना। मुझे अलग क्यों मिलेगा? मुझे अलग तभी मिलेगा जब मैं कुछ अलग कर रहा हूँ और लोगों से, ठीक है। तो मैंने अलग क्या किया, मुझे जो चीज समझ में आई है, देखो मेरी 10th में परसेंटेज थी 70, ठीक है। राजस्थान बोर्ड में 70 बनती है, 85 नॉर्मल रखी इस टाइम पे, ठीक है। और 12th में मेरी यही थी। बीटेक मेरे मैथ्स में बैक थी, मैथ्स 2 होते ही सेकंड सेमेस्टर में, उसमें बैक थी। उसके बावजूद मुझे लगता है कि मैंने अगर आप उस चीज को देखो तो मैंने काफी अच्छा किया है, ठीक है। तो कैसे किया, जैसे और लोग आपके सर्कल में भी होते हैं जो आपको लगता है कि इसका सिलेक्शन कैसे हो गया, ये तो मतलब पढ़ता भी नहीं था या फिर क्या किया इसने, ठीक है। मेरे साथ क्या हुआ, 6 महीने जी जान लगा के तैयारी की मैंने। उसके बाद लाइन से 3 बार सिलेक्शन हो गया, अच्छी रैंक निकल गई, 191 रैंक आ गई, होम स्टेट डीए पहुंच गया, ठीक है। कुछ सवाल है, मैं आपको 10 सवाल दूंगा, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन नहीं है। पढ़ाई में डेली रूटीन से रिलेटेड आपके कुछ 10 क्वेश्चन है कि आपके रूटीन में ये 10 चीजें हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आपके इनके जवाब हाँ में आ रहे हैं, ठीक है, 7 8 के भी जवाब 10 में से अगर 7 या 8 जवाब भी आपके हाँ आ रहे हैं कि हाँ ये चीज हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सही लाइन में जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैं ये चीजें करता था, डेली करता था। सिलेक्शन एक दिन, एक वीक या एक महीने का प्रोसेस नहीं है। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई लंबे टाइम तक चलते रहो, डेफिनेटली मजा आएगा आपको पढ़ाई करने में। तो 10 सवाल है, ठीक है। पहला सवाल ये है 10, मैं एंड में इनका स्क्रीनशॉट भी स्क्रीन पर डाल दूंगा, ठीक है। तभी तो सुन लो आप, एंड में देखना, लिख लेना अपने पास और कमेंट में बताना कि 10 में से आपने कितने आज शाम तक या कल आपने कर लिए थे या परसों आपने कर लिए थे, या डेली एवरेज इन 10 में से कितनी चीजें आप कर लेते हो, ठीक है। और सही बताना, को झूठ बोलोगे तो अपने पैर पर बड़े मारोगे, ठीक है। तो सही बताना, ठीक। पहली चीज है, पहला क्वेश्चन कि क्या आज आपने एक मॉक दिया। मैंने मॉक के लिए बोला हुआ है कि एक मॉक आप लगाते रहो, शुरुआत प्रीवियस ईयर से करो पर लगाओ मॉक, ठीक है। क्या आपने मॉक दिया प्रीवियस ईयर? हाँ, तो इसको काउंट कर लेना, ठीक है। दूसरा है कि क्या आपने रीजनिंग के 50 प्लस क्वेश्चन लगाए, ठीक है। क्या आपने रीजनिंग के 50 प्लस क्वेश्चन लगाए क्या आपने, ठीक है। देखो रीजनिंग आ रही है, अच्छी लेवल की आ रही है तो लगाने चाहिए। रीजनिंग अच्छे लेवल की आ रही है, थोड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा है, टाइम टेकिंग होता है, हल्का सा, बहुत हल्का सा बैंक की तरफ घुसा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूरी है। तो क्या आप वो कर रहे हैं क्या? करंट अफेयर का वीडियो देखा आपने आज? देखो करंट अफेयर आएगी, ठीक है। तो क्या आपने आज करंट अफेयर का वीडियो देखा है? एक वीकली देखा हो या कुछ भी देखा हो, मंथली देखा हो, करंट अफेयर से रिलेटेड आपने आधा घंटा दिया क्या आज? 3 क्वेश्चन हो गए आपके। चौथा है स्टैटिस्टिक का कोई भी एक टॉपिक लिखा गया। मैंने आपको पहले ही बताया पढ़ने का तरीका मेरा क्या था। लास्ट ईयर नोबल पूछे गए हैं तो इस साल के नोबल लिख लो। लास्ट ईयर कोई किसी स्टेट का सीएम पूछा गया था तो इस बार सारे स्टेट के सीएम याद कर लो। लास्ट ईयर आपके मौलिक अधिकारों में से कोई एक आर्टिकल के बारे में पूछा गया था तो इस बार आर्टिकल पे विशेष ध्यान दे लो, ठीक है। मेरी स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। और एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी, उसके बारे में वीडियो दे दूंगा आपको, जीके का अलग वीडियो डालने वाला हूं। पर क्या आपने स्टैटिस्टिक का कोई टॉपिक लिखा क्या आज, ठीक है। इसके बाद मैथ्स में किसी भी टॉपिक को रिवाइज किया क्या? देखो मैथ्स में क्या होता है ना, कल ही एक बंदा मेरे को मैसेज कर रहा कि भैया चीजें करता हूं, एक टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया, अगला स्टार्ट किया पर पुराना भूल गया। तो पुराना भूलने से बचने के लिए क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। रिवाइज नहीं कि अगर जैसे गगन सर के 25 वीडियो आ रखे परसेंटेज के तो 25 ही वापस देखने हैं। अब तुमने नोट्स बनाए होंगे ना, उन नोट्स को तो 2 घंटे 3 घंटे में आप देख सकते हो आराम से। तो रिवाइज करना है, ठीक है। 1 1.5 घंटे 2 घंटे जो भी टाइम लगता है, जैसे मेरे नंबर सिस्टम के नोट्स है, मैं अब आधे घंटे में रिवाइज कर लेता हूँ अगर मुझे पढ़ना हो तो क्या 5वां क्वेश्चन था कि क्या आपने मैथ्स का किसी भी टॉपिक रिवाइज किया क्या? छठा था कि मैथ्स के आपने 50 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए क्या, ठीक है। छठा जो क्वेश्चन है इसमें हाँ जो आपको हाँ ना बताना है कि मैथ्स में 50 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए क्या आपने, ठीक है। 7वां है कि आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा या नहीं पढ़ा आज 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक। 8वां क्वेश्चन है कि 100 प्लस वोकेब पढ़े या नहीं पढ़े आपने, ठीक है। वोकेब आते हैं, क्लोज में काम आते हैं, 4 तो आपके सिनोनिम एंटोनिम में, 8 नंबर के प्री तो वही आगे, एक स्पेलिंग का आता है, तो 5 क्लोज में, 1 2 तो वोकेब पे जाते हैं। मिनिमम 14-15 नंबर की वोकेब होती है आपकी 50 में से प्री में। तो क्या आपने 100 प्लस वोकेब पढ़े आपने, चाहे वो रिवीजन हो या न्यू वर्ड हो, पर 100 पढ़ने हैं, ठीक है। क्या पढ़ेगे आपने? 9वां है कि ग्रामर के 10 से 15 रूल पढ़ेगे आपने। 10 15 12 जितने भी रूल्स आप पढ़ सकते हो ग्रामर के रूल्स पढ़ेगा, क्योंकि 15 नंबर की मैंने वोकेब बताई, बाकी ग्रामर ही तो है, जमड़ को छोड़ दो, ठीक है। तो वो की क्या आपने। और जो 10वीं चीज है कि मैंने एक ऐप बताया हुआ है इंग्लिश का, लिंक मैंने डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में। एक इंग्लिश का मैंने ऐप बताया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो क्या आपने वो ऐप को फॉलो किया क्या, ठीक है। तो ये 10 चीजें हैं
इन 10 के जवाब, अगर आपके 10 में से कितनों के जवाब आपके हाँ में आ रहे हैं, ठीक है, वो बताना। उसके पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि देखो, मॉक लगाने के लिए मैंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिस भी प्लेटफॉर्म का आप मॉक लगा रहे हो ना, उसका यूजर इंटरफेस कैसा है। देखो, मैं समझाने चीज को मैंने पहले बता चुका, बहुत सी जगह जहां आप प्लेटफॉर्म पे जहां आप मॉक लगाते हो ना, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, वो स्क्रीन इतनी बड़ी होती है कि क्वेश्चन दिख रहा है आपको और 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप फटाफट फटाफट सॉल्व कर लेते हो। जैसे मालूम मिरर इमेज का क्वेश्चन आया या पेपर कटिंग का क्वेश्चन आया, ठीक है, क्वेश्चन भी दिख रहा है, ऑप्शन भी दिख रहे हैं, तो आप फटाफट देख लोगे, रिलेट कर लोगे, यार ये आंसर आएगा, 10 सेकंड में बता दोगे आप आंसर, ठीक है। पर एग्जाम में ऐसा नहीं होता। इस चीज को लेकर बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि यार यहाँ 15 मिनट में रीजनिंग हो रही है हमारी, और वहां 20 22 23 मिनट लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? इन्हीं क्वेश्चन की वजह से लग रहे हैं। तो ओलिव बोर्ड का क्या है ना, ओलिव बोर्ड का जो यूजर इंटरफेस है वो सेम उसी जो तरह का है जो एग्जाम में होता है, ठीक है। जो डीआई वाले क्वेश्चन आते हैं, पाई चार्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं, उनमें कितना स्क्रीन दिख रही है आपको, कितना स्क्रॉल करना पड़ता है, या पेपर कटिंग या मिरर इमेज वाले क्वेश्चन में ऑप्शन दिख गया, उसके बाद ओनली एक या दो ऑप्शन दिखते हैं। फिर आप कंपेयर करो, स्क्रॉल डाउन करो, फिर देखो कि हाँ कितना दिख रहा है, कंपेयर करो, स्क्रॉल डाउन करो, फिर देखो कि ऑप्शन दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये चीज ओलिव बोर्ड की अच्छी है। तो ओलिव बोर्ड की टेस्ट सीरीज आ रखी है, लगाने चाहिए। देखो, इन्होंने प्री के मॉक भी दे रखे हैं, मेंस के दे रखे हैं, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, स्टेनो वगैरह सब दे रखे हैं, ठीक है। तो इनकी मॉक, एक मॉक फ्री है। आप इनके मॉक वैसे भी वीकली लगाए रहे हो, लाइव जो मॉक आते हो तो आप लगाए रहे हो, ठीक है। बाकी पहला मॉक फ्री है, वो लगा के देख सकते हो, अच्छा लगे तो परचेस कर लेना। पर उस स्क्रीन के लिए जो मैं कह रहा हूँ, यूजर इंटरफेस के लिए मैं चाहता हूं कि आप परचेस करो, ठीक है, ताकि आपको उस मतलब समझ में आए कि इस वजह से आपका नुकसान नहीं हो कि रूम पे तो अपने 15 मिनट में हो रही थी रीजनिंग, जब हम जिस भी प्लेटफॉर्म में लगा रहे थे कि क्वेश्चन उस तरीके से बनाए हुए थे कि सारे ऑप्शन दिखे आपको। पर जो वास्तव में जो तरीका होता है ना, इस तरीके का होता है कि एक क्वेश्चन दिखेगा आपको और उसके ऑप्शन एक या दो ही ऑप्शन दिखेंगे, फिर आपको स्क्रॉल करना करके कंपेयर करना पड़ेगा कि हाँ ये आंसर है या नहीं है, या ये आंसर है नहीं है, ठीक है। तो देख लेना एक बार। वो इसका एक वो भी है कि आप HMG50 कूपन कोड काम में लेंगे तो आपको कुछ ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। 35% के आसपास आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। बाकी मैंने आपसे जो आज 10 सवाल पूछे, उनके आप जवाब बताइए, कितनों के जवाब हाँ में आ रहे हैं, ठीक है। क्या आप ये चीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कमेंट में बताओ। सच और झूठ बताना आपकी खुद की ईमानदारी है, ठीक है। उसको करने क्रॉस चेक नहीं कर सकते। कोई कहता है भैया 10 में से हम तो 20 सही कर रहे हैं, तो मानना पड़ेगा कर रहे हो, ठीक है। बाकी देखो आप कितने सही कर रहे हो, और औरों का भी देखो कि और कितने कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप आज के 2 महीने बाद 3 महीने बाद ये सोचो ना कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरी प्री क्यों नहीं निकली, मेरा प्री क्यों नहीं निकला, तो आगे इस कमेंट सेक्शन में देखना कि जब जिस दिन आपने 10 में से 6 लिखे थे, उस दिन कितने लोगों ने 7 या 8 या 9 या 10 में हाँ लिखा, ठीक है। तो शुरू करो, ठीक है। आज या कल का बताओ कि आपने कल इन 10 में से कितनी चीजें फॉलो की। मैंने सारी चीजें स्क्रीन पर डाल दी है, इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दी, जाके देखिए, पता लगाइए। थैंक यू सो मच।